हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो हमारा क्या रूल है कि चैप्टर करने से पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स द रूल। सो चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मीन्स है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम रीड करेंगे। एंड एलिमेंट्स तो आपको पता है, अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। अब पहले मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सो क्लासिफिकेशन इज ओनली दैट एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड इन अ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज और मैनी थिंग्स। ओके, मीन्स एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज करना। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप किसी मोबाइल के शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंपनी के मोबाइल हैं। तो सपोज़ वहाँ पे आपने वहाँ पे आईफोन और सैमसंग का फ़ोन और ओप्पो का, एमआई का, रियलमी का, रेडमी का, ऐसे मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ऐसे ही मीन्स अलग अलग नहीं लगा रखे, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। आप गए शॉपकीपर के पास, आपने बोला कि हमें आईफोन वो रियलमी का फ़ोन दिखा दो, ठीक है। तो जब सारे फ़ोन्स ऐसे रखे हुए हैं तो उसे ढूंढने में, शॉपकीपर को ढूंढने में टाइम लगेगा ना। वो एक एक फ़ोन हटा के देखेगा। या फिर आप बुक्स का एग्जांपल ले लो, आपके पास बुक्स रखी है ऐसे सारी की सारी एक साथ, और आपको उसमें से एक केमिस्ट्री की बुक निकालनी है क्लास 10th की, और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक है, बहुत सारी क्लासेस की बुक है, तो आपको ढूंढने में भी बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही मोबाइल का था। लेकिन अगर आप उन्हें सब्जेक्ट वाइज या फिर क्लास वाइज अरेंज कर दोगे तो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। आप बोल सकते हो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन विच वी अरेंज द बुक्स इन अ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट और क्लासेस। सो ऐसे ही एलिमेंट्स को भी अरेंज करना ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, दैट इज क्लासिफिकेशन। So let's move on. Let's discuss which type of topics we have to discuss in this chapter. सो यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉपिक्स टू बी डिस्कस, जो हमें डिस्कस करने हैं टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोज़ को, सो दैट आई कैन हेल्प मोर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अगर आप करते हैं सब्सक्राइब, सो प्लीज़ कमेंट द वीडियो सो दैट आई कैन टू नो हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो एंड आई कैन हेल्प यू एज यू वॉन्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और है, ये जितनी भी आपको फ़ोटोज़ दिख रही हैं, दीज आर द फोटोज़ ऑफ द साइंटिस्ट। इन्हीं की डिस्कवरी के बारे में हमें बात करनी है इस चैप्टर में। सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट, एक बार रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है, दैट हिज नेम इज़ डोबेरेनियर मीन्स हिज डोबेनेरियर ने एक वो दिया था, मीन्स अजीब सा नेम है ना होता है। सो डोबेनेरियर, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, मीन्स एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी थी। बट उसमें कुछ आप कह सकते हो कुछ मतलब लिमिटेशंस थी, उसकी कुछ कमियां थी उस डिस्कवरी में। तो फिर उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट का आप फोटो देख रहे हो, ये है न्यूलैंड ने फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दिया, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियाँ थी। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट है मेंडलीव ने भी फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दिया, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस और कमियां रह गई। उसके बाद फाइनली जो आप थर्ड साइंटिस्ट को देख रहे हो, ये है हेनरी मोसले ने फाइनली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी की। आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, भी डिस्कस करेंगे हम, जस्ट हैव अ पेशेंस। ओके, सो ये चारों साइंटिस्ट थे, तो इनके बारे में डिस्कस करना। एक बार देख लेते हैं विच आर द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड डोबेनेरियर ट्रेड्स, थर्ड इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मीन्स जो न्यूलैंड ने लॉ दिया था ऑक्टेव का, वो पढ़ना है। उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव मीन्स ये वाले जो साइंटिस्ट है थर्ड नंबर के, ये मेंडलीव है, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके बाद ये। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मीन्स जो फाइनली जो पीरियोडिक टेबल दिया, किसने दिया था, वो हेनरी मोसले ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक स्ट्रेंथ्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड स्टार्ट अ चैप्टर. So here the first thing is that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures. Means जितने भी matters हमारे चारों ओर present है वो तीन forms में हो सकते हैं, elements, compound and mixture. Matter क्या होते हैं?
Matter are the everything that surrounds us and have a you can say that occupies space, right? That is the matter, that has mass, that occupies space, that is matter. अब matter इसमें दिया गया है कि matter 3 फॉर्म्स में होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स. अब एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, सब हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैटर जो है 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. अब यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है, मीन्स एलिमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट्स होते क्या हैं. सो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप. मीन्स एलिमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होता है. मीन्स जितने भी एटम है सारे एक ही टाइप के हैं. दैट डू नॉट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. मीन्स एलिमेंट्स कंटेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ एटम. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें जो भी एटम्स होंगे दैट इज ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप, वन टाइप एटम. सो मीन्स टू से दैट जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक तरीके का एटम होता है. सेकेंड थिंग इज दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस. मीन्स अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है. आप कह सकते हो अभी तक हमने 118 एलिमेंट्स ही पढ़े हैं, इतने ही अभी तक इनकी डिस्कवरी, इतने ही एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है. ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की. जितने 100 के 118 एलिमेंट्स की सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. After that, come to the question, point number 4, that is to make the study of elements easy, these elements have been classified into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. ताकि देखो इसमें बताया गया है कि ताकि एलिमेंट्स को पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. अब देखो जैसे हमारे पास बुक्स थी, हमने बुक्स को सपोज क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया. सो हम क्या कहेंगे दैट बुक्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट बुक्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम सब्जेक्ट. मीन्स एक ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट की बुक्स है. सो ऐसे ही एलिमेंट्स को भी ईजिली पढ़ने के लिए क्या कर दिया गया, एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. किस तरीके से कि एक ग्रुप में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज़ के, मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी, मीन एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के ही एलिमेंट्स होंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डॉबनेयर ट्रेड्स. मीन्स यहाँ पे हम डॉबनेयर की स्टडी के बारे में पढ़ने वाले कि उन्होंने किस टाइप से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए जो डिस्कवरी की, दैट्स ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. इन द ईयर 1817 की बात है. जॉन वोल्फगैंग डॉबनेर, ये डॉबनेर का फुल नेम है जॉन वोल्फगैंग डॉबनेर. ओके, जॉन वोल्फगैंग डॉबनेर ने, जो कि क्या है, एक जर्मन केमिस्ट, क्या है, इनको ना जर्मन केमिस्ट कहा जाता है, कहा जाता है, आप कह सकते हो ये जर्मन केमिस्ट ही है. जॉन वोल्फगैंग डॉबनेर इज़ अ जर्मन केमिस्ट. ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स. उन्होंने क्या सोचा कि वो एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब अरेंज करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में. और किसके बिहाफ पे, प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, कि जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 1 में इस प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 में इस प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स है, राइट. सो मीन्स उन्होंने सोचा कि वो अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स. व्हेन इन 1817. So after that he identified some groups having 3 elements each. So he called these groups trades. Means to say that डुब्राइनर ने क्या किया था, डुब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था. उन्होंने सोचा था ना कि वो एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. तो डुब्राइनर ने जब ये सोचा तो उन्होंने ये किया कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया. टोटल 118 एलिमेंट्स थे ना, तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को उन्होंने ट्रायड बोला. मीन्स जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, तो इसका एक ग्रुप, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप, तो इस एक ग्रुप को बोलेंगे ट्रायड्स. मीन्स उन्होंने बोला कि इस एक ग्रुप को ट्रायड बोलेंगे. मीन्स जब यू कैन से द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायड अकॉर्डिंग टू डुब्राइनर. After that, in a trade, the elements were arranged in increasing order of their atomic masses. Means एक तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स का तो ग्रुप बनाया ही था, फिर उन्होंने उन 3 एलिमेंट्स को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस क्या होता है, एटॉमिक मासेस दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा हैवी है और कितना ज़्यादा लाइट है, दैट्स ऑल अबाउट द एटॉमिक मास.
सो अब देखो, जब 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया, सो तीनों एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। मीन्स जो सबसे पहला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास सबसे कम, जो दूसरा एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास उससे ज़्यादा, और जो तीसरा एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा। मीन्स तीनों एलिमेंट्स को, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया तो उसको ट्रायड बोलते हैं। और उन तीनों एलिमेंट्स में भी उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया। मीन्स इंक्रीजिंग मीन्स जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका सबसे कम एटॉमिक मास उससे, और दूसरा एलिमेंट उसका उससे ज़्यादा, और तीसरा एलिमेंट उसका उससे ज़्यादा। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किए थे, जो एलिमेंट्स थे उनके ग्रुप बनाए थे। आफ्टर दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements. Means to say that कि जो ये फोर्थ पॉइंट है, देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर ये फोर्थ पॉइंट आपको ईजिली समझ आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा कि जो डुबराइनर थे उन्होंने क्या किया, थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को उन्होंने ट्रायड बोला। अब उस ग्रुप को कैसे अरेंज करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास सबसे कम, उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास उससे ज़्यादा, एंड जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास उससे भी ज़्यादा। मीन्स आपके साथ सबसे ज़्यादा उस ग्रुप के अंदर। सो मीन्स इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, ग्रुप बनाए थे एलिमेंट्स के। अब फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया है कि फिर उन्होंने एक और चीज़ थी उसमें, सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं था, उन्होंने एक चीज़ और ऐड करी कि अगर हम सपोज ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, एंड ये फिर से जो है ये तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एलिमेंट्स के जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाया था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो किया था, ये तो सही बात है, लेकिन उन्होंने कुछ इस टाइप से अरेंज किया था कि अगर पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए, अगर पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए, सो दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। कि अगर, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कि अगर हम पहले और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकालें, सो दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन। मीन्स अगर इन दोनों का एवरेज निकाल जाए इन दोनों के एटॉमिक मास का, तो बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब देखो जैसे ये एक ट्रायड है, ट्रायड मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ये एक ट्रायड है। इसमें उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखा था, बट एक चीज़ जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बता रहा है। अब देखो आप लोग ये कह रहे होगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है, नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि इसका ये ठीक है, ये इससे इंक्रीज हो रहा है, बट ये तो इससे छोटा है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर इज़ नॉट द मेन टॉपिक, वो सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट को ऐसे बताया जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। द मेन टॉपिक है दैट इज़ कि अगर फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकाला जाए, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन। अब देखो अगर हम इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा। अब देखो निकाल के भी देखते हैं, लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम, सेकेंड सोडियम, एंड थर्ड वन इज पोटेशियम। सो एवरेज निकालते हैं, चलो फर्स्ट इज 6, दैट इज 6.9, एंड सेकेंड वन इज प्लस 39। एवरेज निकालने के लिए इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 39 प्लस 6.9 दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यस दैट इज़ इक्वल टू 45.9, देन डिवाइड बाय 2। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.9, येस दिस विल बी इक्वल टू 22.9। मीन्स 23 के अप्रोक्स आ रहा है ना, और अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 23 ही आ जाएगा। सो मीन्स 23 के मीन्स जो हमने ये पढ़ा है डुबराइनर ने कुछ इस टाइप से एलिमेंट्स को लगाया था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए तो मिडल वन के एवरेज के इक्वल आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेड्स और हाउ ही manage these groups. Okay, after that limitation of Dobereiner trades.
सो अभी जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि डुब्राइनर की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से बाद में न्यूलैंड ने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी की थी। सो वो क्या लिमिटेशंस थी, दैट वी हैव टू स्टडी हियर। So Dobereiner could identify only 3 triads from the element known at that time। अब देखो डुब्राइनर ने कब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थी उसकी डिस्कवरी कब की थी, 1817 में। अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118, बट उस टाइम पे 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं किया गया था। उस टाइम 118 एलिमेंट्स नहीं थे, इससे भी बहुत कम थे, मींस इससे कम एलिमेंट्स थे उस टाइम पे। तो जो डुब्राइनर थे वो सिर्फ 3 ट्रायड्स ही बना पाए, मींस तीन एलिमेंट्स के सिर्फ 3 ग्रुप्स बना पाए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम थे 118 से कम थे, 118 से, सो जितने भी एलिमेंट्स थे उनका उनमें से सिर्फ 3 ट्रायड्स बना पाए। मींस उन्होंने सिर्फ कितने 9 एलिमेंट्स का यूज़ किया, मीन्स 3 के सिर्फ 3 ट्रेड्स बना पाई। यहाँ पे देखो डुब्राइनर ट्रेड्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रेड था जिसमें लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसे ये सेकंड ट्रेड था, ये थर्ड, मीन्स सिर्फ ये 3 ट्रेड बना पाए। अब सिर्फ 9 एलिमेंट्स तो नहीं होंगे उस टाइम पे, और भी एलिमेंट्स थे, उनको वो क्लासीफाई नहीं कर पाए। अब देखते क्यों नहीं कर पाए वो क्लासीफाई उनको। अब देखो थर्स ही फेल टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, कि वो फेल हो गए थे, वो ट्रायड में नहीं कर पाए थे। इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, ऐसा नहीं था कि और जो एलिमेंट्स थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि उन्होंने ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, मतलब एक ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही है। तो ऐसा नहीं था कि और जो एलिमेंट थे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी कि वो तीनों एलिमेंट इस टाइप से अरेंज, मतलब और जितने बचे हुए एलिमेंट्स थे उनको इस टाइप से अरेंज नहीं किया जा रहा था, कि अगर ऐसे नहीं अरेंज कर पाए वो और एलिमेंट्स को, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का जो रेशियो है वो सेकंड के एटॉमिक मास के रेशियो के इक्वल है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम देयर, दैट्स व्हाई आफ्टर दैट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज डिस्कवर्ड। मीन्स न्यूलैंड ने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को डिस्कवर किया, आगे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम अगेन सेइंग यू दैट आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया है, मैं बता देती हूँ कि एक वीडियो में हम एक टॉपिक करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में हमने किया है डुब्राइनर ट्रेड्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट कौन थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोसले। ठीक है, तो ऐसे मीन्स 4 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, डोंट बी पैनिक। सो तब के लिए थैंक यू क्लास 10th।